यूं तो सागर में बूंद का कोई महत्व नहीं, यूं तो सागर में बूंद का कोई महत्व नहीं, लेकिन वही बूंद यदि किसी प्यासे को मिल जाए तो अमृत से कम नहीं। यूं तो किताबों का कोई महत्व नहीं, यूं तो किताबों का कोई महत्व नहीं, लेकिन अगर जिनवानी का एक पन्ना किसी मुमुक्षु को मिल जाए तो अमृत से कम नहीं। पानी की एक बूंद भी प्यासे के लिए अमृत के समान है, और एक बूंद को अमृत की तरह चाट चाट के पिएगा। और दुनिया में आज किताबों के ढेर लगे हुए, प्रेसों रोज छप रही ढेरों किताबें, लेकिन यूं तो किताबों की कोई कीमत नहीं, कोई मूल्य नहीं। लेकिन अगर जिनवानी का एक पन्ना किसी मुमुक्षु को मिल जाए, किसी प्यासे को मिल जाए, तो वो अमृत से कम नहीं। सौभाग्य है कि हमें जिनवानी का एक पन्ना नहीं, पूरा प्रवचन सार मिला है, समय सार मिला है, नियम सार मिला है, मूलाचार मिला है, रत्नकुंड श्रावकाचार जैसे आप्तमीमांसा जैसे ग्रंथ। यानी स्वाध्याय करिए, जिनवाणी सुनिए। दिल्ली दिल वालों की मुंबई, लेकिन वहां पर भी अगर कोई धर्म ध्यान करने वाला हो तो यह उस जीव का सौभाग्य है। क्योंकि राग द्वेष और कसायों के पीछे तो दुनिया भाग रही है। जिसने स्वरूप को समझा, आत्मशुद्धि के मार्ग पर देवशास्त्र गुरु के चरणों में बढ़ा, वह जीव सौभाग्यशाली है। और ज्ञानी हमारे पीछे क्यों पड़े हो आप लोग? और हाथ धो के पड़े हो कि नहा धो के पड़े हो? भाई हम तो कहीं भी जाएं, हम जैसे हैं वैसे ही रहने वाले हैं। आप सोचो कि जयपुर आके कुछ बदल जाएंगे तो हमारे नियम कानून साधना में कोई बदलाव आने वाला? हम बोले दिल्ली वाले हम बदल लेंगे, हमारे यहाँ जो भी साधु आता है हम उसको एसी चालू करा देते हैं, पंखा लगा देते हैं, उसकी इतनी सेवा करते हैं कि दिल्ली से बाहर जाना ही पसंद नहीं करता। लेकिन हम जैसे ना कई श्रावक होंगे ना, वो कहते हैं हम नहीं बदलेंगे, कितने प्रवचन सुन लें, लेकिन हम ऐसे हम कहते हैं कि हम कहीं भी चले जाएं, लेकिन हम अपने साधना के मार्ग से नहीं बदलेंगे। कल दोपहर में स्वाध्याय के मध्य राजस्थान सरकार के टीएडी मंत्री अर्जुन बामनिया आ गए। योग संयोग के बाद अष्टमी का दिन मौन, तो 5-10 मिनट तो बाहर खड़े रहे कि कैसे जाएं, कहाँ जाएं। फिर साथ में जो थे उनने कहा कि चलो चलते हैं। फिर आकर के दीवार के पास खड़े हो गए, तो 5 मिनट वहाँ खड़े रहे। फिर इशारा किया कि आई जाइए। 4 बज गए, पास में आ गए, अपना निवेदन किया। साथ में जो थे उनने कह दिया कि महाराज जी का मौन है। मौन था तो वो भी बेचारे ना मौन से बात करने लगे। जैसे हमने पूछा कि ठीक है, तबीयत कैसी है? सब आपका आशीर्वाद है। तो साथ में खड़े ने कहा कि भाई महाराज जी का मौन है, अष्टमी है, तुम्हारा मौन है अष्टमी का? फिर उन्होंने मौन खोल के पूछा कि स्वास्थ्य कैसा है, साधना में आनंद बढ़ रहा होगा, हमारे पर कृपा बनाए रखिए, वगैरह वगैरह, आशीर्वाद दीजिए। मतलब ये है कि चाहे मंत्री हो और चाहे प्रधानमंत्री हो, संकल्प को निभाने की शक्ति चाहिए और निभाना चाहिए। अति आवश्यक कार्य हो कदाचित तो बात सोचने की होती है।
ऐसे ही गांधीनगर में हमारे साथ हुआ था। उप मुख्यमंत्री थे नितिन पटेल, और बिल्कुल महाराज जी के पास हम 11 बजे तक पहुंच जाएंगे, फिर मालूम पड़ा 11:30 तक पहुंच जाएंगे। हमने कहा कितने बजे भी पहुंचो, लेकिन 12 बजे के पहले पहुंचेंगे। तो योग संयोग की बात कि नेता मंत्रियों के भाई निकलते निकलते भी ना 1-2 आदमी आगे पीछे लगे ही रहते कि साहब इस पर साइन कर दो, साहब उस पर काम। 10-12 बजे पहुंचे होंगे तो सामायिक चालू हो गई, ध्यान में बैठे कम से कम आधा घंटा बाहर बैठ करके फिर जब समय हुआ, चूंकि दरवाजा खुला ही हुआ था, और आप देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे मौके पर सामने वाले को नाराज हो जाना चाहिए, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि आपके अपने लोग भी नाराज हो जाते हैं। आपके समाज के कोई वरिष्ठ जैसे आदमी, कोई नेताजी जैसे, कोई अध्यक्ष जैसे आदमी आ जाएं और उनको आशीर्वाद ना दे पाएं या बात ना कर पाएं या सामायिक आदि में हों, तो कई बार वो समझदार श्रावक होके भी नाराज हो जाते हैं। बोले महाराज की तो नजरें नीची हैं और ग्रंथ पे ध्यान है। ऐसे लगता है कि महाराज को बहुत अभिमान है। ऐसे कल्पना करते, महाराज की नजरें नीची हैं और ग्रंथ पर ध्यान है, ऐसे लगता है कि महाराज जी को अभिमान है। लेकिन हम इसको ऐसे कहें कि बात ऐसी है, अभिमान नहीं अपितु महाराज को, मुनिश्री को अभिमान नहीं है, अपितु अभी आत्मा के अलावा किसी और चीज का भान नहीं है। स्वाध्याय के अलावा, तत्व के अलावा उनको उस चीज का ख्याल ही नहीं है, उस तरफ ज्यादा जा ही नहीं रहा है मन। ज्ञानी मुनिजन कभी ध्यान में हो और बात ना कर पाए, आशीर्वाद ना दे पाए, नाराज नहीं होना, क्योंकि मुनियों का मार्ग ही ज्ञान ध्यान तपो रखता है। सौभाग्यशालियों, कितने जीवन निकल गए, कितने जन्म निकल गए, लेकिन आज तक हमें वह परमार्थ का मार्ग नहीं मिला जिससे आत्मा का कल्याण होता है। जिनेश्वर की वाणी, जिनवाणी, कुंद कुंद की वाणी, जिनवाणी प्रवचन सार हमें सिखाते हैं कि अपने जीवन को ऊंचाइयों तक लेके जाइए। 117 नंबर की गाथा है प्रवचन सार की, और कह रहे हैं कम्मम नाम समखम। सुनो, प्राकृत की गाथा सुनो, जयपुर वालों, दिल्ली वालों और सभी। कम्मम नाम समखम स्वभाव मध अपनो सहावेन अभिभूय नरम तिरियम धीरय्यम बासुरम कुणदी। हे भाई समझो, नाम कर्म नामक जो कर्म है, कितने कर्म हैं माताओं? कितने कर्म हैं? 7। कितने हैं? 5। जोर से बोलोगे तो मालूम पड़ेगा ना। 8 कर्म हैं। मूल कर्म की प्रकृतियां 8 गिनाई हैं आचार्यों ने। फिर बाद में ये भी कह दिया कि आप स्थूल रूप में बोलें तो एक भी बोल दो, सिर्फ कर्म। कम्मत्रणेन एकम दब्बम भावत्य होति दुभियम तो तम पुण 8 विहंबा अड़दालसे में असंख्य लोगंबा। एक भी बोल दो, राग द्वेष 2 बोल दो, राग द्वेष मोह 3 बोल दो, घातिया बोलो 4 बोल दो, सारे कर्म 8 कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र। आप लोग खूब कोशिश कर लो, एक बार परीक्षा होगी
जो सारे प्रश्नों का उत्तर देगा उसको मुनि संघ का सानिध्य मिलेगा। 8 कर्मों के नाम तो याद कर ही लो। तो 8 कर्म में से कह रहे हैं कि जो नाम कर्म नामक कर्म है ना, वो नाम कर्म क्या करता है? जीव के स्वभाव का अभिभव करके कभी नारकी बनाता है, कभी देव बनाता है, कभी मनुष्य बनाता है, कभी त्रियंच बनाता है। कौन बनाता है? चूंकि वो हमारे विकारों से, हमारे आश्रय बंध से, हमारी लापरवाही से हो रहा है। संसार कौन बढ़ा रहा है आपका? बोलो ज्ञानियों, आपका संसार कौन बढ़ा रहा? आप कहो कि जब से पत्नी मिली है तब से खूब राग द्वेष होता है, बहुत गुस्सा आता है, इसने मेरा संसार बढ़ाया। इसने संसार बढ़ाया कि तुम्हारे विकार ने बढ़ाया? अगर तुम में विकार ना होता तो क्यों शादी करते? मुनिराज की परम पवित्र अवस्था को क्यों नहीं पा लेते? तुम्हारी राग ने संसार बढ़ाया, तुम जबरदस्ती दूसरे के माथे दोष लगाते हो। पता नहीं भगवान ने कौन से मुहूर्त में मेरी कुंडली लिखी थी, पता नहीं इसका कौन से नक्षत्र में जन्म हुआ, मेरे ही माथे पड़ गया। ऐसे बहुत तरह की कल्पना करते हैं, लेकिन दोष दूसरे का नहीं है, किसका है? बोलो बोलो। खुद की कमी है। बेटे ने बढ़ा दिया है मेरा सारा संसार, बहुत गुस्सा दिलाता है, काम बिगाड़ता नहीं, आप ही कहीं ना कहीं कमजोर है। दूसरे कोई क्या कर पाएंगे? अगर आप खुद सावधान होंगे तो आत्मकल्याण कर जाएंगे। यानियों, अभी वैद्य सुशील जी आए और थोड़ी सी वैयावृत्ति के लिए अपने हाथ पर अमृत धारा जैसी कोई चीज लगाई। तो हमने कहा कि मुझे कुछ नहीं लगाइए। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको लगाने के लिए थोड़ी लगा रहा हूं, आप तो कंचन के समान पवित्र हैं, आप तो शुद्ध सोने की तरह पवित्र हैं। हम संसारियों को विकार होते हैं, मैं अपने विकारों को मिटाने के लिए, अपने जर्म्स को मिटाने के लिए लगा रहा हूं। कितनी बड़ी बात है। मतलब अगर आप गुरु के पांव भी छूना चाहते तो हाथ धुले होना चाहिए, शरीर स्नान किया हुआ होना चाहिए। पता नहीं हाथ में किस टाइप के जर्म्स हैं और कपड़े पर किस टाइप के कीटाणु हैं। और दूसरी बात है कि मन कितना अपवित्र हो रखा है। तो मैं तो अपनी शुद्धि के लिए प्रार्थना करता हूँ, हाथ शुद्ध करता हूँ, फिर वैयावृत्ति करता हूँ। उसके पहले मैं प्रार्थना भी करता हूँ, नमकार के जाप करता हूँ, अरहंत को याद करता हूँ, फिर हाथ लगाता हूँ कि मेरा मन भी पवित्र हो गया। अरे भाई, पड़गाहन में भी तो यही करते हैं ना, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, और उसके पहले हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वो सारी पवित्रता, मन पवित्र हो जाए, वचन पवित्र हो जाए, शरीर तो पवित्र किया ही है नहा धो करके। हैं लोग प्लास्टिक पहन के आ जाएंगे, बिंदी लगा के आ जाएंगे, नेल पॉलिश लगा के आ जाएंगे, तो द्रव्य से अशुद्धि हो जाती। मन वचन काय तीनों शुद्ध होना चाहिए। मोबाइल लेके आ जाएंगे, कहाँ तुम्हारा मन शुद्ध रहेगा? उसी का विकल्प रहेगा, घंटी बजेगी और किसका आया। यानी ध्यान रखना। तो ये शुद्धि जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है। किसकी शुद्धि? किसकी शुद्धि कर रहे? गुरु तो पवित्र हैं, अपवित्र कौन है? भिकारी। तो भिकारी हो इसलिए तो आश्रय बंद हो रहा है, और आश्रय बंद हो रहा है तो हमारे विकारों में, हमारे विचारों में एक कल्पना थी कि मुझे कोई अच्छी लड़की मिले, शादी कर लूं, और आपने शादी कर ली। अब उसे क्यों दोष दे रहे हो? अब आप चाहो तो बुद्धिमानी से श्रावक धर्म का अच्छे से निर्वाह करके पुण्याश्रय के रास्ते चल सकते हो, और चाहो तो बात बात में क्लेश करके झगड़ा टंटा कर सकते हो। तो हमारे विकारों से कर्म का आश्रय बंद हुआ,
कर्म के आश्रव बंध से नई नई पर्यायें मिलती हैं। कुछ के कुछ बनते चले जाते हैं, देव बन गए, मनुष्य बन गए, त्रियंच बन गए। तो ये कह रहे हैं आचार्य देव, नाम नामक कर्म अपने स्वभाव से, कर्म का स्वभाव ही है, अपने स्वभाव से जीव के स्वभाव का पराभव करके, जीव का स्वभाव नहीं है कि वो इंसान बने कि जानवर बने, लेकिन स्वभाव का पराभव करके नाम कर्म कभी उसे नारकी बनाता है, कभी देव बनाता है, कभी त्रियंच बनाता है, कभी माताजी बनाता है, कभी पिताजी बनाता है, कभी कुछ। कुम्हार देखा आपने, कुम्हार कैसा होता है? और कुम्हार घड़ा बनाता है तब किस मुद्रा में होता है? किस किसने देखा कुम्हार को घड़ा बनाते हुए? अरे देखिए, इतने सारे लोगों ने, लेकिन मशीन वाले की बात नहीं हो रही। गांव में हाथ से वो मटका बनाता है, वो कैसे बनाता है? फिर वो मटका भी बनाता है, फिर कुल्हड़ भी बनाता है, दीपावली आई दीपक भी बनाता है, और पहले तो ना रोटी सेकने का तवा भी, मिट्टी के तवे की रोटी का स्वाद किस किसने लिया है? इतने सारे लोग। हम सोच रहे थे कि हम नहीं लिया अकेले। और मिट्टी के घड़े के पानी का, ये बहुत बढ़िया प्राकृतिक जीवन जीने वाले हैं, अच्छी बात है। तो कहने का मतलब है कि कुम्हार ने उसके कितने आकार प्रकार बना दिए। जैसे कुम्हार मिट्टी के 25 तरह के बर्तन बना देता है, ऐसे ही नाम कर्म जीव की अनेक तरह की पर्यायें बना देता है। दोष किसका? आप कहोगे नाम कर्म का दोष है। उसने अपने दम पर, अपने स्वभाव से मेरे जीव के स्वभाव का परिभाव किया है। भाई वो तो मिट्टी है, जड़ है, उसका कैसे दोष है? जड़ को तो ज्ञान ही नहीं है, उसे तो पता ही नहीं कि मुझे क्या करना है। दोष कहीं ना कहीं हमारा है, हमने वैसे विचार किए होंगे, वैसे परिणाम किए होंगे, इसलिए आश्रव बंध हुआ। कर्म विचारे कौन भूल तेरी अधिकाई, अग्नि सहे घन घात लोह की संगति पाई। बहुत पुरानी रचना है कि किसी कवि की। कर्म विचारे कौन?